अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली किस्त बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है। अगली किस्त में दिलशाद अपनी मोहब्बत का इंतकाम नीली से लेने वाला है। अब देखना ये है कि क्या नीली दिलशाद का सामना कर पाएगी और वो लम्हा कब आएगा जब नीली को ये पता चलेगा कि उसके बाप ने दिलशाद को धक्के देकर घर से निकाल दिया था और वो ख़ुद नवाब साहब के साथ किस तरह का बर्ताव और सलूक करने वाली है। आज की किस्त बेहद जज्बाती थी। जिस तरह दिलशाद रोता रहा कि मेरी बहन का इलाज कर दो, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की सिवाय वजदान के। नीली के दिल में अब दिलशाद के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि एक जुनून है। वो दिलशाद की मोहब्बत में इस हद तक डूब चुकी है कि अपने वालिदैन से बात करना तो दूर, उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसे अपने माँ बाप से नफ़रत होने लगी है क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी विजदान से करवा दी थी। जब से नीली विजदान के घर गई है वह बहुत ज़्यादा रोती रहती है, ख़ुद को कमरे में बंद रखा है और विजदान से सीधी तरह बात भी नहीं करती। विजदान भी नीली के रवैये से हैरान है। उसे लगता है कि जैसे उसकी शादी नहीं बल्कि अजाब हो गया हो, फिर भी वो नीली को छोड़ना नहीं चाहता। एक दिन विजदान का बेटा सनी नीली के कमरे में आता है। जैसे ही वो नीली को अम्मी कहता है, नीली को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में आकर वो सनी को थप्पड़ मार देती है और धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल देती है। सनी रोता हुआ अपने बाप के पास जाता है। विजदान उसे दिलासा देता है और कहता है कि नीली तुम्हारी माँ है, वो सिर्फ गुस्से में है, तुम फिक्र ना करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। फिर वो नीली के पास जाकर कहता है, मुझे मालूम है तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन इसमें सनी का क्या कसूर है? तुमने उसे क्यों मारा? ये तो एक मासूम बच्चा है। नीली उस वक़्त अपने होश में नहीं होती। वो विजदान से कहती है, क्या हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं? तुम जो कहोगे वही मानेंगे। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। इतने में विजदान की माँ वहाँ आती है और नीली के गुस्से को देखकर उसे समझाने बैठती है। वो कहती है कि बेटी, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। अब तुम एक बहू, एक बीवी और एक माँ हो। इन तीनों जिम्मेदारियों को तुमने संभालना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। जब मैंने तुम्हें देखा तो दिल में तय कर लिया था कि तुम ही मेरी बहू बनोगी, क्योंकि जिस तरह तुमने सनी का ख्याल रखा वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी। मगर नीली विजदान की माँ की बातों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके दिल व दिमाग में सिर्फ दिलशाद फैसलाबादी का ख्याल छाया हुआ था। बाद में नीली अपनी सहेली रज्जू के घर जाती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे बारात वाले दिन दिलशाद मुझे लेने आया था? रज्जू सब सच बता देती है। हाँ, दिलशाद तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम्हारे बाप नवाब साहब ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। फिर नवाब साहब के आदमियों ने दिलशाद पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह मारा और उसकी बहन चुटकी को भी ज़ख्मी कर दिया। ये बात सुनकर नीली के दिल में अपने बाप के लिए नफ़रत मज़ीद बढ़ जाती है। वो अपने बाप के पास जाकर गुस्से में अपनी सारी भड़ास निकाल देती है। नवाब साहब जब नीली की बातें सुनते हैं तो उनके दिल पर भी चोट लगती है। दूसरी तरफ दिलशाद की बहन चुटकी का हाल बहुत बुरा होता है। वो खामोशी से दिलशाद की बातें सुनती है और दिलशाद कहता है, चुटकी, जिसने भी मेरे दिल से खेल किया, मेरी मोहब्बत छीनी, मैं उससे हिसाब ज़रूर लूँगा। अब दिलशाद के दिल में सिर्फ नफ़रत बाकी है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नीली ने विजदान से शादी क्यों की। अब वो बदला लेने के लिए तैयार है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि विजदान दिलशाद को अपनी कंपनी में नौकरी देगा, जहां दिलशाद और नीली का आमना सामना होने वाला है। कहानी अब मज़ीद दिलचस्प और जज्बाती होने जा रही है। कुछ ऐसे मनाजिर आएंगे जो वाकई नाज़रीन को रुला देंगे। आपको क्या लगता है, क्या दिलशाद को नीली से अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहिए? क्या नीली विजदान को छोड़कर दोबारा दिलशाद के पास जा सकती है? क्या नीली के शादी विजदान से होनी ही नहीं चाहिए थी? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।